क्योंकि एक और बड़ी खबर भोपाल से ही सामने आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आर पार यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही बता दिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की ओर से यह बड़ा बयान। एमपी कांग्रेस की सफाई करने आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी बीजेपी के लिए फायदेमंद है, रामेश्वर शर्मा की ओर से ये बात कही गई है। तो बीजेपी के विधायक है रामेश्वर शर्मा, उनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। राहुल गांधी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए रामेश्वर शर्मा नजर आए। राहुल गांधी बीजेपी के लिए फायदेमंद हैं। जहां जहां यात्रा जाएगी वहां वहां कांग्रेस को नुकसान होगा, ये कहना है रामेश्वर शर्मा का। एमपी कांग्रेस की सफाई करने आ रहे हैं राहुल गांधी। तो देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी प्रवेश भी नहीं की है। करीब 1:30 बजे का समय है जब मुरैना से इस यात्रा का प्रवेश होगा, लेकिन उसके पहले ही राजनीतिक माहौल जो है वो गर्मा चुका है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा, ये दोनों ही ढोंग है, पाखंड है। क्योंकि राहुल गांधी वो श्रीमान हैं जो भारत की बुराई चाइना में जाकर करते हैं। राहुल गांधी वो श्रीमान हैं जो पाकिस्तानियों से जाकर भारत की बुराई करते हैं, जो अमेरिका में जाकर भारत की बुराई करते हैं, जो इंग्लैंड में जाकर भारत की बुराई करते हैं, जो कनाडा में जाकर भारत की बुराई करते हैं। राहुल गांधी जब जब विदेश की धरती पर गए हैं उनने स्वदेश को अपमानित किया है। इसलिए राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही भी कर रहे हैं और कांग्रेस रामद्रोही भी कर रही है। राम और राष्ट्र दोनों का द्रोह कांग्रेस के ऊपर है। और चलिए, अधिक जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी तो एमपी में प्रवेश भी नहीं किया, लेकिन उसके पहले ही सियासी पारा जो है वो चढ़ गया है। रामेश्वर शर्मा का ये बयान कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां वहां कांग्रेस का सफाया होता है। राहुल गांधी एंटर करने में तकरीबन एक से 2 घंटे का वक्त है। मध्य प्रदेश में उनकी जो भारत जोड़ो ये न्याय यात्रा पहुंचने वाली है। 12 बजे के आसपास का वक्त हो गया, 1:30-2 बजे के आसपास एमपी पहुंचेगी। उससे पहले एमपी में बवाल शुरू हो गया है। कौन सा वाला? सियासी वाला। इस ठंडे मौसम में गर्माहटदार सियासत शुरू हो गई है और चंबल में जहां एक और राहुल गांधी के पहुंचने से सियासी जो पानी है वो उबाल मारेगा, उससे पहले राजधानी भोपाल में बयानों वाली प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही बता दिया है बीजेपी के सत्ताधारी विधायक रामेश्वर शर्मा ने, और कहा है कि वो जहां जाते हैं भारत को अपमानित करते हैं। चाइना जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे या जिस देश में जाएंगे, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कोई जरूरत नहीं। भारत को इससे कोई फायदा नहीं है। वो विदेशियों के फायदे के लिए हो सकता है यात्रा निकाल रहे होंगे। वो विदेश में जाकर भारत को अपमानित करते हैं, राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, ये राष्ट्रद्रोह का आज फिर सत्ताधारी दल के विधायक रामेश्वर शर्मा ने जड़ दिया है। कुल मिलाकर एक तरफ कांग्रेस पार्टी को फायदा दिलाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कमबैक कराने के लिए राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, तो बीजेपी उन पर निशाने साधती नजर आ रही है और कहा है कि उनके विदेशियों से संपर्क है, वो देश की धरा को नहीं समझ पाए। बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। भूपेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि आपने वो बयान सुना होगा रामेश्वर शर्मा का, राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं राहुल गांधी को। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां भारत का अपमान करते हैं। क्या कहेंगे आप? जैसा व्यक्ति वैसा बयान। अब रामेश्वर शर्मा को जो है अति विद्वान है, वो विश्व के सबसे बड़े विद्वान है, इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देने भिजवाना चाहिए। जो ये राहुल गांधी के को तो कैम्ब्रिज बुलाती है, इन्हें भी बुलाए, इन्हें भी लंदन के स्कूलों में इनका भाषण कराना चाहिए रामेश्वर शर्मा का। जिनकी विद्वत्ता के तो चर्चे जो है मंगल ग्रह तक हो रहे हैं। आज इस तरह के बयानबाजी करके अपने आप को जो है केवल प्रचार में रखना, ध्रुव सक्सेना जैसे देशद्रोहियों के साथ बैठने वाले लोग, जिनके दफ्तर में बैठ के जो है पाकिस्तान से सैलरी लेके आदमी बैठता था, ऐसे लोग जो है ये कौन देशभक्त तो कौन देशद्रोही का सर्टिफिकेट देंगे? शर्म भी नहीं आती? जैसे बच्चों से आंख मिलाते होंगे। ठीक है, मैं पंकज चतुर्वेदी जी से, जो कि बीजेपी का पक्ष रखने के हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। पंकज जी, कांग्रेस का कहना है कि आप लोग कौन होते हैं देशद्रोही का सर्टिफिकेट देने वाले? देखिए, हम तो कोई नहीं है, तो जनता जब तय कर रही है और बार बार कांग्रेस पार्टी को पिछले 2 लोकसभा चुनाव से स्थापित और सिद्ध कर रही है कि इनकी 10% की क्षमता नहीं बची। 543 का 10% नहीं ला पाते। 2 बार से नेता प्रतिपक्ष नहीं है।
पूरी कांग्रेस पार्टी खाली हो रही, भगदड़ मची है। तो राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि पिछले 10 साल में 400 से अधिक बड़े कांग्रेस के नेता, 1 दर्जन से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, और राहुल गांधी जी अभी कुत्तों को खिला रहे हैं, कहीं बिस्कुट बांट रहे हैं, कहीं कुत्तों के बिस्कुट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खिला रहे हैं। खड़गे जी कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं कि उनको कुत्तों के समान भौंकना चाहिए, ये इनके संस्कार संस्कृति है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, कांग्रेस के मालिक राहुल जी, यदि उनकी सोच ऐसी कि उनके दल का कार्यकर्ता यदि वो पशु से तुलना करते हैं तो इनको तो फिर जरूरत नहीं किसी और प्रमाण पत्र की। ठीक कहा हमारे मित्र ने कि आवश्यकता है ही नहीं इनको, देश ने सिद्ध कर दिया। ये सेना की शहादत पर सवाल खड़ा करते हैं राहुल गांधी जी। पूरा देश देख रहा है कि चाइना के सैनिकों को भारत के सैनिक पीट रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे सैनिक पीट रहे हैं, इनको सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए होते हैं। तो ये सब और भी प्रमाण चाहिए देशद्रोह का क्या? तो इनको हमारे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पंकज जी, और अभी कुछ देर में मुरैना यात्रा प्रवेश करेगी। मुरैना से देखना होगा कि कितना फायदा यहाँ पर कांग्रेस को मिलता है और आप लोगों को कितना नुकसान पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।